नमस्कार दोस्त, मैं अभिषेक आज आपके साथ एक नए मोटिवेशनल वीडियो को लेके आया हूं। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है कि जीवन में किस प्रकार के लक्ष्य बनाएं। हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्या हो। अपने लक्ष्य की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि अक्सर इंसान असफल रह जाते हैं किसी दूसरे के लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान के उसको पूरा करने में। अक्सर इंसान से गलतियां होती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो अपना लक्ष्य कैसे बनाए और कैसे उस लक्ष्य को पूरा करें। कभी भी आप लक्ष्य बनाने में किसी भी दूसरे व्यक्ति से बिना प्रभावित हुए अपने इंटरेस्ट की बात को करें, अपना इंटरेस्ट खोजें। मित्रों, लक्ष्य बनाने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि इन स्टेप्स के आधार पे हम अपना लक्ष्य बना सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है अपने विचारों का अध्ययन। हमें अपने विचारों का अध्ययन करना होगा कि हमारे पास किस प्रकार के आइडियाज आ रहे हैं। What type of ideas are coming in my mind? We have to study those ideas. If we get the idea of being a politician, we must be a politician. अगर हम आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहा है कि मैं एक अच्छा राजनेता बन सकता हूं, तो मुझे ज़रूर बनना चाहिए। If we are getting the idea to be a player of cricket, we must be a player of cricket. अगर मेरे पास एक आइडिया आ रहा है कि मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकता हूं, क्रिकेट से रिलेटेड आइडियाज़ मेरे पास आ रहे हैं और वो आइडियाज़ हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हमें क्रिकेटर बनना चाहिए। इसी प्रकार हमें ज़रूर से ज़रूर ये स्टडी करना होगा अपने अंदर, अपने मन को, कि हम किस प्रकार के विचार से प्रभावित हो रहे हैं। और जब हम इस विचार को पूरी तरह से जान लेते हैं, तब हम अपने लक्ष्य को उसी के अनुरूप फिट करते हैं। वी मस्ट मेक आवर गोल अकॉर्डिंग टू आवर ओरिजिनल आइडिया। हमें अपने ओरिजिनल आइडिया की तरह अपना गोल बनाना चाहिए। तब सफलता प्राप्त करने की जो संभावना होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। अगर आपने कुछ ऐसा लक्ष्य बना लिया जिसके बारे में आपके पास आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट। मान लीजिए कि आपको लगा कि राकेश झुनझुनवाला ने बहुत ज़्यादा कमाया शेयर मार्केट में, मैं भी कमा लूँगा। वॉरेन बफेट शेयर मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर हैं, मैं भी बन सकता हूँ। बट यू आर नॉट गेटिंग द आइडिया रिलेटेड टू शेयर मार्केट, देन व्हाट विल हैपन? यू विल फेल, श्योरली यू विल फेल। So you must get an idea regarding the field where you are going. आपको उसी फील्ड के आइडियाज़ आने चाहिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो आपका ओरिजिनल आइडिया है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, मान लीजिए कि लक्ष्य बना रहे हैं, वो लक्ष्य जो हमें खुशी दे। इंटरनल हैप्पीनेस। इंटरनल हैप्पीनेस इज़ द कोर वैल्यू ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव, आवर गोल। अगर मेरे पास एक आइडिया है कि एक लक्ष्य है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, बट बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर इज नॉट गिविंग मी रियल हैप्पीनेस। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या बनने के बाद मुझे वो हैप्पीनेस नहीं प्राप्त हो रहा है जो मैं एक प्लेयर बन के हासिल करता, तो मुझे प्लेयर बनना चाहिए। तो आप जो लक्ष्य बनाएं, ध्यान रहे कि वो लक्ष्य आपको इंटरनल पीस
और हैप्पीनेस, दोनों चीज़, इंटरनल पीस और हैप्पीनेस, दोनों चीज़ आपको देने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक रहेंगे जब आप अपने द्वारा सेट किए हुए गोल को अचीव करेंगे। तो अगर आपने गलती से भी अपने अगेंस्ट कोई ऐसा गोल बना लिया जिसमें आपकी रुचि नहीं है, वो जस्ट एक सोशल इन्फ्लुएंस के कारण आपने बना लिया है, तो यकीन मानिए वो आपको हैप्पीनेस नहीं देगी। तो जो उद्देश्य आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको इंटरनली हैप्पीनेस और एक्सटर्नली हैप्पीनेस, दोनों हैप्पीनेस, एक्सटर्नल पीस और इंटरनल पीस, दोनों पीस दे, लक्ष्य वही बनाना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है लक्ष्य बनाने में, आप जो भी लक्ष्य बनाएं उसका ये आंकलन करें कि समाज पे इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं अपने लक्ष्य को हासिल करता हूँ तो हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवेश है, हमारा जो दायरा है, उस पे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो सकारात्मक प्रभाव जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। तो आप उस प्रभाव का भी आकलन करें कि इफ़ आई गेट दिस ऑब्जेक्टिव इन माई लाइफ, दिस ऑब्जेक्टिव विल हैव दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे उसका आकलन आपको करना होगा। इट विल गिव यू इमेंस प्लेजर, ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा, बहुत ज़्यादा खुशी देगा और आप पूरी एनर्जी के साथ अपने गोल को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगली चीज़ है कि आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे ये करना है अपने विचारों के आधार पर। एक चीज़ और आपको डेवलप करनी होगी अपने अंदर कि आपने अगर कोई गोल बनाया है और उस गोल के पाथ में या उस ऑब्जेक्टिव के पाथ में अगर कोई आपके एक्सटर्नल या इंटरनल रूप से आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उसको रोक रही है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैंने बनाया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, लेकिन मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं निरंतरता के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूं, तो हमें उसको दूर करना होगा, तभी हम अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी बन सकते हैं। तो जब भी आप गोल को बनाएं और गोल को पूरा करने में लगे तो आपके अपनी कमी को, वो जो उस गोल के रास्ते में आ रहा है, उसको दूर करने की क्षमता होनी चाहिए। उस कमी को पूरी तरह से रिमूव कर देना चाहिए अपने अंदर से, सो दैट यू कुड अचीव योर गोल इन बेटर मैनर, ताकि आप अपने गोल को बेटर मैनर में अचीव कर सके। तो आपके अंदर रिफॉर्मेशन, कहने का मतलब है रिफॉर्म करने की क्षमता होनी चाहिए। आप खुद को रिफॉर्म कर सकें, खुद को अपडेट कर सकें, ताकि आप अपने गोल को प्राप्त कर सकें। मित्रों, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो ये भी आकलन रखें कि क्या क्या रिस्क इसमें है। अगर मैंने ये लक्ष्य बनाया तो हमें किन किन रिस्क से, किन किन चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। What type of risk will come in the path of my objective? We have to analyze that risk, and after analyzing that risk, we should prepare a concrete plan to achieve my objective or my goal. तो क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, इसका हमें पता होना चाहिए और उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर प्लान सेट होना चाहिए। और जब हम रिस्क का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फ्यूचर प्लान जो होगा वो बेटर होगा अपने गोल के अचीवमेंट के लिए, अपने गोल के प्राप्ति के लिए। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया तो निश्चित ही आपको संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी।
बिना संसाधन कोई गोल हासिल नहीं हो सकता है। तो आपको संसाधन के प्रति भी कॉन्शियस होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपके पास संसाधन है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आपको अपने अंदर या अपने आप से यह कमिटमेंट करना पड़ेगा कि इन द लैक ऑफ रिसोर्सेस वी हैव टू परफॉर्म एनी हाउ। रिसोर्सेस के अभाव में भी मुझे परफॉर्म करना है। रिसोर्स मुझे खुद से अरेंज करना है, रिसोर्स मुझे खुद से बनाना है, ताकि मेरे ऑब्जेक्टिव के पीछे ये कमी ना रह जाए कि रिसोर्सेस के कारण मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा सका या लक्ष्य नहीं बना सका। तो लक्ष्य बनाने के समय आप यह भी ध्यान रखें कि आप क्या उन रिसोर्सेस को पूरा कर सकते हैं। उन रिसोर्सेस को अगर नहीं पूरा कर सकते हैं तो वो कैसे होंगे, कैसे आप उनको मैनेज करेंगे, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो लक्ष्य बनाने के लिए अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिए कि आप 50% आपने अपने लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया। मात्र 50% है, सिर्फ आपको आगे काम करना है। तो मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है? क्या मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगती है? अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं इस मोटिवेशनल वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे मैं इस मोटिवेशनल वीडियो में बच्चों के लिए एक चैनल और बच्चों के लिए एक सीरीज़ लेके आऊँगा, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। बच्चों की मानसिकता, बच्चों का मनोविज्ञान, उस पर मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा। बहुत जल्द वो सीरीज़ मैं शुरू करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।